थैंक्स फॉर कमिंग फॉर द सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा goof अप हो गया था कि हाँ, शक्ल ही शक्ल थी, आवाज नहीं थी। मतलब आवाज इसमें नहीं थी बट मुझे तो सुनाई दे रही थी। जिसमें कॉन्टैक्ट लेंस की बात भी नहीं की थी। चश्मा लेने आए आप, आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट लेंस इसलिए लगाया कि आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बिना चश्मे के आपको दिखेगा। आप फ्रेम सिलेक्ट कीजिए। तो आपको तो याद नहीं होगा, आपके लिए तो नॉर्मल है। सो देन व्हेन यू केम आउट ऑफ द हॉल पीपल वर कमिंग एंड टेकिंग फोटोज विद यू, तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं शाहरुख खान के साथ घूम रहा हूँ। नहीं, बट यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब पहली बार हम मिले थे ना मास्टर क्लास में, आई हाँ, रिमेम्बर दैट वेरी वेल। और यू यू आल्सो आस्क्ड अ क्वेश्चन और यू कमेंटेड ऑन माइक, आई रिमेम्बर दैट। पहले बहुत मैं एक बहुत क्लीशे बोलता था, फॉलो योर पैशन। हाँ, नहीं चलता। वो तो I agree। नहीं चलता, बिकॉज योर पैशन में बी प्लेइंग फुटबॉल, बट यू आर नॉट गुड हाँ, एट प्लेइंग फुटबॉल, सो यू कैन नॉट मेक लिविंग आउट ऑफ इट। आपको तो याद नहीं होगा, आपके लिए तो नॉर्मल है। सो देन व्हेन यू केम आउट ऑफ द हॉल पीपल वर कमिंग एंड टेकिंग फोटोज विद यू, तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं शाहरुख खान के साथ घूम रहा हूँ। नहीं, बट यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब पहली बार हम मिले थे ना मास्टर क्लास में, आई हाँ, रिमेम्बर दैट वेरी वेल। और यू यू आल्सो आस्क्ड अ क्वेश्चन और यू कमेंटेड ऑन माइक, आई रिमेम्बर दैट। ऐसे कुछ है, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दैट? क्योंकि वैसे भी जो तू कर रहा है, हमें दिख रहा है कुछ खास तो कर नहीं रहा। सो दैट वाज वन थिंग। एंड मैंने, अगर ये एक बात किसी बहुत कम लोगों को पता है, जब मैं भारतीय विद्यापीठ में हेड था, I do is master class optometry. यशवंत साहू जी आपको पता होंगे, हाँ। very reputed, a very well known optometrist in India. अब इसके बाद क्या करोगे आपसे? इसके बाद मतलब आज के दिन की बात कर रहा है या आज के दिन क्या कर रहे हो? आज के दिन मेरी चाय आधी है वो खत्म कर दूंगा। ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं सर। सो हाय नीलेश, थैंक्स थैंक्स फॉर कमिंग फॉर द सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा goof अप हो गया था कि हाँ, शक्ल ही शक्ल थी, आवाज नहीं थी। मतलब आवाज इसमें नहीं थी बट मुझे तो सुनाई दे रही थी। हाँ यार, मतलब टेक्नोलॉजी जितना सपोर्ट करती है, हमारे हाथ में नहीं है पूरा। बट थैंक यू सो मच अगेन कि यू नो, नहीं सर, somehow we थैंक्स। managed to find time, a common time when both मेरे of पास us तो are. टाइम ही टाइम है। आप बिजी थे, कभी आप यूके में हो, कभी आप कहीं हो। नहीं, मैं भी थोड़ी सी एक्टिंग कर रहा था बिजी होने की, थोड़ा बताना पड़ता है ना, मैं भी बिजी हूँ। But good, finally we could, you know, find this time and have this conversation. always यस, always uh, always nice and always fun to interact with you, Sachin. थैंक्स सर एंड सेम हियर सर। सर मुझे, मैं तो आपको, मतलब आई बिकेम योर फैन। आई डोंट नो यू रिमेम्बर इट और नॉट, बट मैं आपसे पहली बार मिला था पुणे। नहीं, पहली बार तो मिला था कोई 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 क्वेश्चन ऑफ, नहीं सॉरी, पहली बार मिला था वो जो आपके मास्टर क्लास में मिला मास्टर था। क्लास की तो कॉन्फ्रेंस में, आई मास्टर रिमेम्बर दैट. क्लास वाज मोर लाइक कि वो आपका इवेंट है तो ऑफ कोर्स भीड़ आएगी एंड पीपल नो यू एंड ऑल दैट स्टफ। देन सेकंड टाइम आई मेट यू इन एम्स हॉस्पिटल। खेम मुझे ले गया था कि चल एम्स में इवेंट है, चलते हैं, तो वहां पे आप भी आए हुए थे। एंड आपको तो याद नहीं होगा, आपके लिए तो नॉर्मल है। सो देन व्हेन यू केम आउट ऑफ द हॉल पीपल वर कमिंग एंड टेकिंग फोटोज विद यू, तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं शाहरुख खान के साथ घूम रहा हूँ। नहीं, बट यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब पहली बार हम मिले थे ना मास्टर क्लास में, आई हाँ, रिमेम्बर दैट वेरी वेल। और यू यू आल्सो आस्क्ड अ क्वेश्चन और यू कमेंटेड on mic, I remember that. And you या said that I'm Sachin Puri and I'm working with a research agency. या नीलसन। राइट, ये मुझे अच्छे से याद है। एंड आई वाज लाइक, अरे यार, ये भी एक चीज हो सकती है ऑप्टोमेट्री में। सो वो मेरे दिमाग में एक्चुअली बैठ गया था कि ये सचिन पुरी ओके, नाम का बंदा है एंड ही इज डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑप्टोमेट्रिस्ट। वो तब भी मुझे स्ट्राइक हुआ था। राइट राइट। चलो सर, थैंक्स सर। फाइनली, बट आई डिडंट एवर थॉट कि मैं आपके साथ ऐसे बैठ के बात करूंगा। हाँ, ये नहीं सोचा था हमने, ये दोनों ने नहीं सोचा था। So, sir, so since you have been in and out just an optometrist and optometry में आपने काफी कुछ किया, so I would like to know, start from your journey कि optometry domain में कैसे घुसे, because it's a very small domain which everyone राइट. knows. After entering in the optometry, they will come to know that it's a very small domain. So, how do you plan to enter into optometry? मतलब खुद से किया या किसी और ने recommend किया, and then how was your journey further? हाँ, तो मतलब, लाइक यू नो, मोस्ट पीपल इन माय जनरेशन एंड सम ऑफ देम इवन नाउ, दे जस्ट हैपन टू बी इन ऑप्टोमेट्री। किसी ने ऐसे बहुत, मतलब इट्स नॉट लाइक, यू नो, माय ड्रीम इज टू बिकम एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऐसे नहीं हुआ था मेरा भी। सो आई काइंड ऑफ बम्प्ड इनटू ऑप्टोमेट्री रादर देन आई सिलेक्टेड ऑप्टोमेट्री, ऐसे हुआ था। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं ना
नॉर्मल बीएससी कर रहा था, जनरल बीएससी होता है ना, बैचलर ऑफ साइंस, वो कोर्स कर रहा था। एंड आई वाज गोइंग नोवेयर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब पता नहीं था आगे क्या करना है और कुछ नहीं, इसलिए वो कर रहा था। So nothing against that course, but for me personally, there was no real goal what I would do after that. तो एक दिन ऐसे हुआ कि my mom just asked me कि एक पेपर में एक एडवर्टीजमेंट आई है, ऑप्टोमेट्री नाम का कोई कोर्स है, और पुणे में एक डिप्लोमा इंस्टीट्यूट थी, ज्ञान प्रबोधिनी करके। सो माय मॉम सेड ऐसे कुछ है, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वैसे भी जो तू कर रहा है हमें दिख रहा है कुछ खास तो कर नहीं रहा। सो दैट वाज वन थिंग, एंड मैंने बोला यार ठीक है, कुछ अलग है, सुनने में अच्छा लगा। फिर आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब मेरे फ्रेंड के थ्रू किसी और को मिला मैं, एंड दैट गर्ल हैड कंप्लीटेड ऑप्टोमेट्री, एंड शी टोल्ड मी गुड थिंग्स अबाउट ऑप्टोमेट्री। उसने कहा था कि नहीं अच्छा कोर्स है, अलग अलग चीजें कर सकते हो आप, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो दैट वाज वन थिंग। एंड कौन सी ईयर का बात है? कौन ये सी ईयर का बात 19, है? शर्म आती है बताने में, इट्स 1994। दैट इज द अदर वे टू चेक योर एज। हाँ मैं तो खुलेआम बोल देता हूँ, बट 1994 की बात है, ये काफी पुरानी बात है। सम ऑफ द ओके। लिसनर्स मे नॉट बी इवन born that time. And at the same time, my parents happened to visit an optometrist in Pune, Mr. Amod Gogte, you would know him. तो ये सब उस उन्हीं 15-20 दिन की बात है, उन्हीं दिनों में ये सब चीजें हुई। So it is like, the universe conspired that this person has to become an optometrist. And my parents said, हाँ, तो हम लोग वहाँ जाके आए और कुछ है optometrist, and that gentleman is doing really well. तो, there is a good scope, ये ऐसे कुछ कर लो आप, instead of going nowhere, at least you will have a direction. तो उस हिसाब से I started my optometry journey. तो वो 2 साल का optometry का डिप्लोमा कोर्स था पुणे में, ज्ञान प्रबोधिनी नाम था। ओके। वैसे तो वहाँ आपके वहाँ से घर मेरी शुरुआत हुई। घर के पास ही आपके? हाँ बिल्कुल घर के पास था, मतलब वॉकिंग ओह, डिस्टेंस पे था वो कॉलेज। गुड। मतलब ये घर से और घर के पास में मेरा तब से चल रहा है। अच्छा, एंड इट वाज अ डिप्लोमा और अ बैचलर उस टाइम पे? इट वाज अ 2 years डिप्लोमा कोर्स। उस वक्त इंडिया में सिर्फ आई थिंक 2 ही डिग्री कॉलेजेस थे, एक तो था एलिट स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री और एक था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, आरपी सेंटर, बस। बाकी कोई डिग्री कॉलेज ही नहीं था इंडिया में, और मुझे तो पता ही नहीं था कि डिग्री भी होता है उस वक्त ऑप्टोमेट्री में, तो इट जस्ट हैपेंड। तो डिप्लोमा के बाद मैंने कुछ महीने के लिए आई डिड फेलोशिप एट एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट। ग्रेट अच्छा। प्लेस फॉर लर्निंग एटसेट्रा। मैंने पूरी नहीं की फेलोशिप, आई वाज वन ऑफ द फ्यू फेलोज हु लेफ्ट इन बिटवीन, एंड माय रीजन वाज वेरी सिंपल। उस वक्त ना मुझे ऑप्टिक्स में और बाइनोकुलर विजन में काफी इंटरेस्ट था, एंड एट एलवीपी इट वाज मोर ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर, ग्रेट एक्सपोजर, नो डाउट अबाउट इट, वंडरफुल इंस्टीट्यूट, ग्रेट डिसिप्लिन, यू लर्न अ लॉट। मतलब वो 2-3 महीने में मैंने जितना सीखा वो शायद मैं नहीं सीख पाता बाहर 2 साल में भी। तो अमेजिंग थिंग्स, बट मेरा फोकस था कि मुझे ऑप्टिक्स सीखना था, मुझे बाइनोकुलर विजन सीखना था। वो उस वक्त उतना स्ट्रांग नहीं था एलबीपी में उस वक्त, मैं 96 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ महीने किया कंप्लीट, आई लर्न सम इम्पोर्टेंट क्लिनिकल स्किल्स, एंड देन आई थॉट यार ये मैं इसके आगे बहुत टाइम के लिए ये चीज मैं नहीं कर सकता, मे बी माई हार्ट एंड माई माइंड वर समवेयर एल्स। तो I left LVP, came back to Pune, and imagine in few months I got an opportunity to go to Nairobi, Kenya, in Eastern Africa. ऐसे ही अचानक में, मतलब मेरे भाई ने बोला कि मेरे भाई के दोस्त एक आर्किटेक्ट थे नैरोबी में, तो वहाँ उनको शायद समझ में आया कि यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट की जरूरत है, बहुत डिमांड है। तो उन्होंने ऐसे ही मुझे बोला कि आर यू इंटरेस्टेड इन ट्राइंग। I did not have a job on my hand, nothing. मैं सीवीज की कॉपी लेके मैं पुणे से नैरोबी चला गया सीधा, इमेजिन। पासपोर्ट था आपके पास तब? पासपोर्ट तो था बस, और पासपोर्ट भी ऐसे ही, मतलब फास्ट क्विकली बना के चला गया सीधा नैरोबी। मतलब वो होता है ना पोटली लेके लोग बम्बई अच्छा। आते हैं, वैसे मैं नैरोबी चला गया था। और पहला इंटरव्यू तो डिजास्टर्स था मेरा, क्योंकि मुझे ऑप्टिकल में तो कोई तब एक्सपोजर ही नहीं था, क्लिनिकल एक्सपोजर था थोड़ा बहुत। दूसरा इंटरव्यू जिन्होंने लिया, दैट ओल्ड जेंटलमैन वाज वेरी काइंड एंड वेरी पोलाइट, एंड ही वाज आस्किंग मी क्वेश्चंस लाइक आपको क्या आता है, क्या नहीं आता, क्या फायदा होगा अगर आप हमने आपको यहाँ जॉब दिया तो मैंने बहुत ऑनेस्टली कैंडिडली बता दिया कि सर मुझे, मेरा रिफ्रैक्शन बहुत अच्छा है,
कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग मुझे थोड़ी बहुत आती है, क्लिनिकल नॉलेज मेरा अच्छा है, ऑप्टिकल नहीं आता अभी, लेकिन आई एम अ क्विक लर्नर, मैं सीख लूंगा. सो ही probably saw something in me. कुछ एक्चुअली टेक्निकल क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछे थे, मतलब ऑप्टोमेट्री रिलेटेड स्पेसिफिक, अगर ये पेशेंट आया तो कैसे रिफ्रैक्शन करोगे एंड थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज ही वाज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, दो ही वाज एन ओल्ड मैन, 75 years, बट ही वाज अ क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट. तो उन्होंने सवाल जवाब हो गए, ही थॉट प्रोबेबली इसको चांस देना चाहिए एक. सो ही सेड दैट ठीक है, मैं आपको जॉब तो दे दूंगा, बट फर्स्ट 6 months you will be on probation and we will see how you are performing, and after 6 months if you do well, I'll give you a permanent position and I will also increase your salary if you do well. तो बस वो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैंने ग्रैब कर ली. सो पूरे 2 साल मैंने कंप्लीट किए, एंड आई बिगैन एज अ बिगिनर, थोड़ी गलती वगैरह कर करके सीख के आगे गया. बट व्हेन आई लेफ्ट आफ्टर 2 years, I was quite good actually, and those people had good trust in me, good faith in me. तो मैंने वापस आया, and then I joined भारती विद्यापीठ as a lecturer. अच्छा. हाँ, और 1 साल होने के बाद immediately next year में I got an opportunity to upgrade myself, क्योंकि मैं डिप्लोमा होल्डर था ना. So I got an opportunity under faculty development program कि आप डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हो. तो I did that. So 2 साल में फैकल्टी भी होता था, स्टूडेंट भी होता था, सुबह लेक्चर अटेंड करता था, दोपहर को लेक्चर देता था. तो ये सब कर दिया. फिर उसके बाद वी वर एक्चुअली द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू स्टार्ट मास्टर्स प्रोग्राम इन ऑप्टोमेट्री, एंड वी वर द फर्स्ट स्टूडेंट्स ऑल्सो. तो मेरा बी ऑप्टॉम कंप्लीट हो गया, मेरा एम ऑप्टॉम कंप्लीट हो गया, एंड natural course, I started as assistant lecturer, and eventually after 8 years or so, I was heading the School of Optometry of BVP. अच्छा, 8 साल आप भारतीय 9 विद्यापीठ साल में? 9 साल में, हाँ 9 9 साल साल. 9 साल. So I was heading the School of Optometry. Okay. और देन फिर हो गया 8-9 साल. फिर अब सोचा यार एकेडमिया बहुत कर लिया, एंड एट द सेम टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी बॉश एंड लॉम्ब की तरफ से कि देयर वाज अ पोस्ट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज मैनेजर. तो अपॉर्चुनिटी जनरली आती है तो मैं जनरली नहीं बोल सकता, और अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट वो इट डिमांडेड मी टू शिफ्ट टू दिल्ली. तो Okay. मैंने थोड़ा सा तो आप डिस्कस शिफ्ट वगैरह हो गए थे? करने, हाँ दिल्ली 2 साल शिफ्ट दिल्ली किए में, थे? कहाँ दिल्ली रहे में थे? 2 साल निकल. मैं द्वारका में रहता था, गुड़गांव में ऑफिस था. अच्छा, द्वारका में. Okay. 2008 2009 2 full years I was in Delhi. सो बॉश एंड लॉम्ब से जब अपॉर्चुनिटी आई, उसके पहले भारतीय विद्यापीठ में हमने कुछ प्रैक्टिशनर एजुकेशन प्रोग्राम्स किए थे विद इंडस्ट्री. जैसे जॉनसन एंड जॉनसन के लिए हमने प्रोग्राम किए, बॉश एंड लॉम्ब के लिए किए. सो दैट्स वेयर वी स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व इन मोर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस ट्रेनिंग और प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग ऑल्सो. दैट आफ्टर दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विद बॉश एंड लॉम्ब, मतलब वो थोड़ा सा कनेक्ट हो गया था बॉश एंड लॉम्ब के साथ. आई वाज आल्सो अ की ओपिनियन लीडर फॉर देम as an external QOP, what is that? Sorry. key opinion leader. अच्छा, की ओपिनियन. ओके. अच्छा. तो वहां से शुरुआत हुई, फिर फुल टाइम ज्वाइन किया. उस वक्त मैंने बहुत सोच के कॉन्टैक्ट लेंस नहीं ज्वाइन किया. आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड विथ यू. अपॉर्चुनिटी अच्छी आई, और ऑफ्थेल्मिक लेंस तो ऑफ कोर्स है ही, बट कॉन्टैक्ट लेंस में मुझे लगा कि इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट छोटा था. आई थॉट एज अ कैटेगरी कॉन्टैक्ट लेंस हैज पोटेंशियल, राइट, इट मेक सेंस, एंड अगर अच्छा काम करे तो इसमें इम्पैक्ट ज्यादा क्रिएट कर सकते हो आप. जो ऑलरेडी सब कर रहे हैं वहां आप क्या करोगे? तो ये मेरा एक दिमाग में एक कीड़ा पहले से होता था कि कुछ अलग करो, कुछ नया करो. जो सभी कर रहे हैं वो करने से क्या है, अभी भी होता है ये मेरे दिमाग में. जब सब लोग एक चीज करते हैं, मैं जनरली बोलता हूँ यार ठीक है, कुछ अलग करते. तो तब मैंने ये सोच के कॉन्टैक्ट लेंस में घुस गया मैं कि एक तो अपॉर्चुनिटी अच्छी थी. Bausch and Lomb has been, a very well sought after organization in India, globally also. और ये भी था कि कुछ अगर इसमें कुछ काम करे तो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. That's how I started in this category. और तब से जो शुरू किया 2008 से, अभी भी इसी कैटेगरी में हूँ. तो आपने जब ज्वाइन किया था, सो नीरज डबराल वाज ऑलरेडी देयर, या यू हैड जॉइंड आफ्टर हिम और बिफोर हिम? बिकॉज़ मेरे को उनकी एज नहीं पता कितनी है. नीरज मुझसे
6-8 महीने से बड़ा है। अच्छा, बस 6-8 महीने बाद। ओ। तो इसलिए मैं बहुत माइलेज लेता हूँ। मैं हमेशा सबके सामने उसके पैर छूने जाता हूँ, ये दिखाने को कि मैं छोटा हूँ। तो बॉस्टन पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, फिर आपने हाँ किया था? हाँ, नीरज वाज विद बॉशन लॉम, आई वाज एट भारती विद्यापीठ, एंड अच्छा। दैट्स हाउ आई, मतलब वी जेल्ड वेल। हम लोग साथ में काम करते थे इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंडस्ट्री इंडस्ट्री के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं ना प्रैक्टिशनर्स के लिए। हाँ सो हाँ हाँ। नीरज यूज्ड टू बी द इंडस्ट्री पर्सन एंड देन आई स्टार्टेड बीइंग अ की ओपिनियन लीडर, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। सो नीरज, एंड अगर ये एक बात किसी बहुत कम लोगों को पता है, जब मैं भारतीय विद्यापीठ में हेड था तब नीरज ने भी एमॉप्टॉम किया। सो नीरज वाज इफेक्टिवली माय स्टूडेंट एट भारतीय विद्यापीठ at that ओ। point of time. And when I joined Bosch and Lomb, Neeraj was my immediate boss. Most, funny thing about this, कि जो मेरा स्टूडेंट था वो मेरा बॉस था 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। ओ। या तो बट वी वो क्या नेवर चाहे हैड थे दैट वहाँ? इशू। वो अ, सीनियर अ, मैनेजर था, वो सीनियर मैनेजर था Bosch and Lomb में। अच्छा। आई जॉइंड एज अ मैनेजर। ओके। ये तो नहीं, उन्होंने भारतीय विद्यापीठ में क्या किया था? सो ही डिड। He did masters in the अच्छा, practitioner मास्टर्स। category. अच्छा। So I was actually thought, not thought, but hired for a very specific project called as Mastermind. फिर 3 साल बाद मैंने Bausch and Lomb एज एन एम्प्लॉय छोड़ दिया, एंड देन एवर सिंस आई एम इन पुणे. Last year of my employment with Bausch and Lomb, I worked from Pune. So I was working from Pune, working from home, but of course I was traveling for whatever was required. But base मेरा पुणे था, हेड ऑफिस नहीं था उस वक्त. सो आई वाज वन ऑफ द लकी वंस. और उसके बाद फिर यहीं से काम कर रहा हूँ. सो आई बीन वर्किंग विद IACL, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस एजुकेटर्स, एंड आई स्टिल डू कंसल्टेशन विद Bausch and Lomb. एंड द थर्ड थिंग आई डू इज मास्टर क्लास ऑप्टोमेट्री. यशवंत साहू जी आपको पता होंगे, a हाँ। very reputed, a very well-known optometrist in India. So both of us started masterclass optometry to bridge the gap between academic teaching and the requirement of practice. So ओके। हम हमें 2015 में हमने शुरू किया. So उसको भी 8 साल हो गए. So तो वो आप we मेरे have ख्याल से साल में 2 बार ही सेशन करते हो ना उसका, यही है? दैट्स ऑल। और तो उसके अलग अलग चीजें हैं. मतलब वी हैव प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स. स्टूडेंट्स के लिए भी है कुछ प्रोग्राम्स. स्टूडेंट्स को भी कोई दिक्कतें होती है ना, हाउ टू लर्न अ पर्टिकुलर थिंग, हाउ टू बिल्ड अ रैपो, कम्युनिकेशन कैसे करना है. तो ये सब चीजें हम स्टूडेंट्स के लिए भी है प्रोग्राम्स. टीचर्स के लिए भी प्रोग्राम्स है, दैट हाउ डू यू build up a rapport between your teacher, your students and yourself. स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल कैसे करना चाहिए. वी ऑलवेज फील कि स्टूडेंट्स ही गलत है, बट दे ऑल्सो हैव देयर साइड ऑफ द स्टोरी. सो हाउ डू यू गो डाउन एंड अंडरस्टैंड देयर situation, and how do you really help them learn better? So these are the programs for teachers, and then there are programs for practitioners. तो ये हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है मास्टर क्लास का, इट्स कॉल्ड एज मास्टर क्लास नॉलेज फेस्ट. So it's a big conference. So 250 plus, 300 plus people attend that, and mainly practitioners attend. That's the beauty of it, because what we discuss is how can you apply certain things to your practice to enhance your practice. तो हमने ऑलरेडी 4 मास्टर क्लास नॉलेज फेस कर चुके हैं हम लोग. नेक्स्ट कब कर रहे हो? नेक्स्ट अभी तक हमारा प्लान ये है कि January 24, end of January 24 or early February 24. That's the plan. तो मेरा ना ये बड़ा पेट क्वेश्चन रहता है, मैं हर एक से पूछता नहीं हूँ कि हर एक आंसर देता नहीं है इसका, बट स्टिल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांट टू आस्क. तो सो आई एम श्योर यू आर वर्किंग एज विद इन Bausch and Lomb एज अ कंसल्टेंट. तो वहां से तो पैसे आ ही रहे होंगे. सो out of this ICL and master class also you earn decent money. Yes, IACL I work as an employee. I'm a part-time अच्छा, employee of IACL. अच्छा, Right, अच्छा, अच्छा. right. And master class, so through sponsors and all, पैसे वैसे बन जाते हैं ठीक ठाक? मास्टर क्लास ना, मतलब इट्स अ गुड क्वेश्चन. और पैसे बनना जरूरी है अगर आपने नहीं. कुछ और हाँ, करना मतलब है. मैं पैसे तो आपसे इसलिए जरूरी पूछ है. मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, इट इज इन सच अ लार्ज स्केल. सो लेट्स से कल को किसी और ने करना हो,
So he should know that is it for the society or is it for money, or is it more for the society and less for money. It's हाँ, more like तो that. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम ग्लैड समवन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि जब यशवंत एंड आई व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस ना, अ, हमने ये सोच के नहीं शुरू किया था कि इससे इतना पैसा कमाएंगे। Okay. हमने ये सोच के शुरू किया था कि यार मतलब यशवंत हैज बीन ट्रैवलिंग, ही हैज बीन इन्वॉल्वड इन टीचिंग, ही आल्सो हैज स्टूडेंट्स इन हिज क्लिनिक फॉर एक्सटर्नशिप। मैं भी एजुकेशन में ही हूँ इतने सालों से, तो हमने कुछ चीजें नोटिस की कि जो स्टूडेंट्स है वो थियरी नॉलेज में रीजनेबली अच्छे है, मतलब Mhm. जनरलाइज स्टेटमेंट कर रहा हूं मैं, नॉट फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मार्केट रिक्वायरमेंट और प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट, आर दे इक्विप्ड, दैट इज क्वेश्चनेबल। फिर उनको थियरी तो आता है, लेकिन लेंस इंसर्शन, लेंस रिमूवल, फिट असेसमेंट ये कितना अच्छे से आता है। सो दीज आर द थिंग्स विच वर द क्वेश्चंस दैट वी हैड। Same thing, educators, they are really good in certain areas, but do they develop good rapport with their students? Do they understand the current students requirements? So in sub cheezon, these were the questions that we asked each other, and we thought that yes, there is a definite role to play in this particular, you know, area, and there is a gap and we need to bridge that gap. That's how we started masterclass. Now to sustain any activity, matlab we are spending a lot of time on this, we are spending a lot of efforts on this, we have invested a lot of money whenever required. matlab शुरू शुरू में तो ऐसे था that we had nothing, और यशवंत और हमने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी एंड द स्पॉन्सर्स वर नॉट इवन श्योर वेदर दे शुड सपोर्ट अस और नॉट। इमेजिन पहली बार कुछ दो लोग मिलके Mhm. कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट करे? सो देयर वाज, एंड आई वाज जोकिंग विद यशवंत, एंड इट वाज, मैं जोकिंगली बोल रहा था बट इट कुड हैव बीन द रियल सिचुएशन कि मैंने बोला था यशवंत डोंट वरी, अगर नहीं आएंगे ना मैं मेरी गाड़ी भेज दूंगा। सो यहाँ तक बात थी शुरू शुरू में, बट वी बीन वेरी फॉर्चुनेट that the industry really trusted us right from the beginning. तो हाँ, पैसे मिल जाते हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने मर्सिडीज खरीदी इतने मिल रहे, बट सस्टेन करने के लिए मिल रहे हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली वी गॉट एक क्रेडिबिलिटी बन गई है हमारी कि दीज पीपल डिलीवर क्वालिटी प्रोग्राम्स। तो जस्ट टू गिव पर्सपेक्टिव, जो लोग सुन रहे हैं उनको, इंडिया का पॉपुलेशन तो अब सबको पता है 140 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं हम लोग। उसमें से आधे लोग, यू नो, इंक्लूडिंग प्रेस बायोपिया, आधे से कम भी पकड़ते हो तो भी अराउंड 50 करोड़ वुड रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ विजन करेक्शन। अब हम ये 50 करोड़ की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बड़े टाउन्स में है, मतलब जिसका पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा है, जिनका एज ग्रुप कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करने लायक है, राइट, जिनको रिफ्रैक्टिव एरर है। ऐसे लोग अगर कर हम लोग धीरे धीरे फनल कर लेते हैं, तो एक अगर हम लोग लेटस से 3 करोड़ लोगों की बात करेंगे, 140 से मैं 3 करोड़ की बात कर रहा हूँ अभी। अब इन 3 करोड़ लोगों में से तकरीबन सिर्फ 15 या 16 लाख लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं। सो इमेजिन वेयर द पेनिट्रेशन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज टुडे। तो हम लोग कहते हैं कि 5 to 6% इज द पेनिट्रेशन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस, दैट इज वर्सेस द टारगेट ग्रुप, नॉट वर्सेस द टोटल पॉपुलेशन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज मतलब 140 करोड़ का 5% बहुत ज्यादा होगा, उतने नहीं है, राइट? हमारे पास 15-16 लाख कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स है, विच इज मिनिस्क्यूल, विच इज मतलब वो राउंड ऑफ में चला जाता है अगर हम ग्लोबल की बात करें। यूएस इतनी कम पॉपुलेशन है ओवरऑल हमसे, ऑलमोस्ट 32 करोड़ होगा यूएस का पॉपुलेशन, लेकिन यूएस इज द टॉप number of contact lens wearers. Top is in the US, the second is in Japan. So that's how much the potential is, and that's where we are right now. So that is a perspective. ठीक है, अब इसके रीजंस तो बहुत हो सकते हैं ना, क्यों नहीं लोग पहन रहे हैं। सो हम लोगों ने काफी इसमें बातें या फोकस ग्रुप डिस्कशंस या सर्वेज किए हैं, तो आई जस्ट डिस्टिल द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव फॉर यू in couple of minutes. So you have patient related issues, you have practitioner related issues, and some of them could be industry related issues also. Patient related issues ये है कि हमारे मतलब culturally ना Indians are not क्या बोलूं मैं, मतलब हमें बचपन से बताया जाता है कि आंखों के साथ खेलो मत,
आंखों में कुछ लगाना नहीं चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट. सो पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल with applying anything onto the eye. That's one thing. That's it. One. Secondly, लोगों को लगता है कि कॉन्टैक्ट लेंस नाम का कुछ है, ये पता है लोगों को. मतलब बहुत पहले एक सर्वे में बाहर आया था कि ऑलमोस्ट 82% पीपल न्यू अबाउट कॉन्टैक्ट लेंसेज. 82 इज क्वाइट हाई. ऑफ कोर्स इट वाज इन अर्बन एरियाज बट स्टिल. लेकिन लोगों को लगता है कि ये है कुछ तो, लेकिन उसके लिए ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए. सो देर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स सराउंडिंग दिस. जैसे ये महंगा होगा, मेरे को अप्लाई करने नहीं आएगा, इससे इन्फेक्शन होंगी, केयर एंड मेंटेनेंस का झंझट होगा. सो दीज आर द मिथ्स इन पीपल्स माइंड. सो ये भी एक चीज है. सो देर आर सम फैक्टर्स एट दी कंज्यूमर और द पेशेंट लेवल. और एक चीज हुई है कि उनको कभी प्रैक्टिशनर ने सामने से बताया ही नहीं है कि आप आपको चश्मा लग गया, ये बोलते हैं. ऐसे किसी ने बोला आपको कॉन्टैक्ट लेंस लग गए? कभी नहीं, कभी नहीं. तो एज अ कॉन्टैक्ट लेंस, एज अ पर्सन इन दिस इंडस्ट्री, मेरा सपना ये है कि प्रैक्टिशनर ये बोलना शुरू हुए, आपको कॉन्टैक्ट लेंस लग गए, चश्मे लग गए. तो हो ही रहा है, मतलब इसके साथ ये भी बोल दीजिए ना आप. सो द पॉइंट इज, practitioners are not talking proactively about contact lenses to the patients. Industry also, because it's a small industry, so industry is unable to you know invest a lot. क्योंकि इतना सा ही साइज है, कितना करेंगे? इट्स बिकम चिकन एंड एग, कि जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे ये नहीं बढ़ेगा, जब तक ये थोड़ा बढ़ नहीं रहा इन्वेस्ट कैसे करेंगे? सो दिस इज वेयर वी आर स्टक. दिस इज द करंट सिचुएशन. अब तेरा दूसरा सवाल है, वो बहुत ही बढ़िया सवाल है कि क्या करे. इसका अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मेरे पास होता तो क्या मैं अभी यहाँ होता? नहीं. It's not as simple as that, right? But yes, there are certain things which I feel we could do, and we could do consistently. is एक दो चीजें क्लियरली बाहर आई है कि अगर आपने पेशेंट को कॉन्टैक्ट लेंस वेयरिंग एक्सपीरियंस दे दिया, मतलब इफ यू अप्लाई अ लेंस ऑन टू द आई एंड गिव 10 minutes टू द पेशेंट, उनका माइंडसेट चेंज होता है. ये दिस हैज कम आउट इन मल्टीपल रिसर्च एंड मल्टीपल प्रैक्टिसेस. इनफैक्ट देयर इज अ स्टडी बहुत पहले किया था, ईज स्टडी, जिसमें कॉन्टैक्ट लेंस की बात भी नहीं की थी. चश्मा लेने आए आप, आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट लेंस इसलिए लगाया कि आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा हो जाएगा, बिना चश्मे के आपको दिखेगा, आप फ्रेम सिलेक्ट कीजिए. तो उसमें ये बाहर आया था कि लोगों ने महंगे फ्रेम सिलेक्ट किए बिकॉज दे एंजॉयड द एक्सपीरियंस, दे वर इन्वॉल्व इन दैट एक्सपीरियंस. एंड ऑल्सो eventually 1/3 of them purchase contact lenses as well, while the practitioner did not talk about contact lens. Well, this is amazing, right? So wo jo experience hai, that is making a difference to patients life. So in a way, I need to talk to my patients about contact lens and give them a contact lens wearing experience. अगर ये मैं करते जाऊंगा, जितना ज्यादा करूंगा उतने ज्यादा लोग eventually contact lens पहनेंगे. So this is something up each and every practitioner can do at their level. These are some of So my thoughts, but I think at the easiest thing is every practitioner should start thinking of contact lens as a vision correction option. If you believe that it is really good, you should recommend. There is no reason why you should not. अगर हाँ आपको ही लगता है कि नहीं गलत है कॉन्टैक्ट लेंस, फिर छोड़ दीजिए, मत कीजिए. बट आपको लगता है अच्छा है और आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे, ये नहीं होना चाहिए. right, right. Hmm. So, within contact lens space, I keep reading articles regarding AI, and then वो ग्लूकोमा बता देगा, फिर डायबिटीज भी बता देगा, फिर क्या होगा, फिर और भी कुछ कुछ है, स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा. हाँ, वो डिस्प्ले तो वाले लेंसेज एंड ऑल दैट, हाँ डिजिटल हाँ, डिस्प्ले. करेक्ट करेक्ट. कुछ कुछ मतलब, इज देयर एनीथिंग हैपनिंग इन दैट स्पेस या? There is a lot happening in that space actually. तो बहुत सारे engineers, bio engineers and clinicians, all of them are coming together and working in this particular space. मुझे लगता है वो जो डायबिटीज वाला था ना, वो काफी हद तक आगे गया. I don't अच्छा. think it is still commercially available, but उसमें बीच बीच में सुनने को मिल रहा है कि there is one more test done और उसके results promising है. It's not yet commercially available, लेकिन at least उस फील्ड में थोड़ी सी एक्शन तो काफी है, बट थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा है वो. और एआई तो यार, एआई तो एआई है. आई थिंक एआई विल टेक ओवर in most of the fields, and I don't think contact lens will be an exception, Yeah. understanding currently how things are moving. तो आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं एक कोड क्रैक हो ही जाएगा. The only question is when.
and how easily it is commercially viable, and then it is commercially available for people. That's these are the only questions. लेकिन काम बहुत चल रहा है और promising results हैं अभी तो. So Okay. few years. Okay. There is a segment in myopia control. हमने अभी तक बात नहीं की, लेकिन myopia control is Oh, going on. I mean, the world is talking about myopia control because the world is becoming myopic now. तो estimations, projections है, right? वो ब्रायन होल्डन विजन इंस्टीट्यूट का एक पेपर आया था कुछ साल पहले कि अगर हमने कुछ नहीं किया, जो आज है वही चलते गया, तो फिर अगले 30 साल में, मतलब बाय 2050 हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विल बी मायोपिक. हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, मतलब अगर अभी कितने 140 करोड़ है ना, मतलब 7.5 बिलियन है अभी ग्लोबल पॉपुलेशन. तो अगर वो 10 बिलियन होता है तो उसमें से 5 बिलियन मायोपिक होंगे और उसमें से 1 बिलियन हाई मायोपिक होंगे. सो इट्स दीज नंबर्स आर स्टैगरिंग अगर हमने कुछ नहीं किया तो इसीलिए मायोपिया कंट्रोल और मायोपिया मैनेजमेंट इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट I would say category. So there are a lot of there's a lot of research going on, lot of designs working on how can you control myopia in especially in children from 8 to 15 years of age. तो उसमें soft lens designs है, उसमें ऑर्थोकेरेटोलॉजी है which is becoming very popular again now. So वो एक segment चल रहा है. So we have myopia control, we have biocompatible lenses, we have multifocal lenses, और daily disposable as a category is becoming popular now. And I think after आपने कोविड-19 की बात की थी कि कोविड में कॉन्टैक्ट लेंस वेयर कम हुआ था. सो ड्यूरिंग कोविड इट ड्रॉप्ड क्योंकि लोग कहीं जा ही नहीं रहे थे, घर में ही बैठे थे. Right, so they didn't have to really wear contact lenses, but after covid when they started their routine again, it has come up. It's almost back now, it's back basically. And maybe covid की वजह से एक हेल्थ का रेवोल्यूशन या फिर हाइजीन का रेवोल्यूशन भी आ गया है. तो पीपल स्टार्टेड वॉशिंग देयर हैंड्स मोर, थोड़ा सा समझ रहे हैं हेल्थ और हाइजीन मोर. तो डेली डिस्पोजेबल एज अ कैटेगरी इज बिकमिंग इजियर फॉर द प्रैक्टिशनर्स टू टॉक अबाउट एंड टू एस्टेब्लिश. तो ये भी हो रहा है. तो डेली डिस्पोजेबल कैटेगरी बढ़ रही है अभी. इवन इंडिया में कई कई अच्छे जो हाई प्रोफाइल ऑप्टिकल आउटलेट्स है, दे आर डूइंग रियली वेल इन डेली डिस्पोजेबल्स. सो दीज आर द आई वुड से थिंग्स वेयर ये सब चल रहा है. नाउ द हाईटेक लेंसेज जो आपने हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, AI एंड स्टफ लाइक दैट, ग्लूकोज मॉनिटर लेंसेज और lenses that you can use for drug delivery system and so on. तो हमने एक स्टडी भी किया था 2 साल पहले, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू कॉन्टैक्ट लेंस प्रैक्टिस, कि what do practitioners feel about what could be the opportunities in next to 3 to 5 years. ग्लोबल स्टडी था, we got over 2200 responses. काफी अच्छा, इट्स अ पब्लिश्ड पेपर. तो उसमें जो आए थे टॉप अपॉर्चुनिटीज दैट प्रैक्टिशनर्स फील इन नेक्स्ट 3 to 5 years, the daily disposable contact lens, specially recommended for occasional wear, then myopia control, then presbyopia, multifocal lenses, और उसके बाद आया था वो biocompatible materials, मतलब materials to enhance comfort. That's what people feel would be the opportunities in next few years. okay. Did I answer your question, Sachin? Yes, 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 yes. Very clear. Yes. तो अब इतने साल कॉन्टेक्ट लेंस में करने के बाद कुछ आगे कॉन्टेक्ट लेंस में ही करोगे नेक्स्ट डिकेड आल्सो? It's a Yeah, you beautiful want to question. It's a beautiful question, कुछ और? Sachin. एक मैं अपनी दिस इज माय पर्सनल वे. मैं बहुत आगे की बहुत ज्यादा सोचता नहीं. मैं देखता हूँ कि अगर मुझे एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी उस वक्त लगती है, of course I will weigh the options, I will weigh the pros and cons, but if I think the opportunity is worth investing, आई विल जंप इनटू इट. मैंने बॉश एंड लॉम ज्वाइन किया, बहुत ज्यादा नहीं सोचा था. मैंने एलवी प्रसाद ज्वाइन किया, बहुत ज्यादा नहीं सोचा था. भारतीय विद्यापीठ ज्वाइन किया, बहुत ज्यादा नहीं सोचा था. आई थॉट दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज समथिंग आई विल डू. आई जंप्ड इनटू इट. जब मैं बीवीपी में था तब मैंने कभी ये नहीं सोचा आई विल ज्वाइन कॉर्पोरेट. द अपॉर्चुनिटी केम, आई वेड द प्रोज एंड कॉन्स, आई जंप्ड इनटू इट. एवरी टाइम आई हैव डन दिस. सो दिस इज हाउ माय लाइफ हैज पैन्ड आउट, शेप्ड अप. तो हर एक का अपना अपना एक
पैटर्न होता है, एक स्टाइल होता है ना, कई लोग 10 साल का सोच लेते पहले ही, मैं उतना नहीं करता बिकॉज आई डोंट थिंक वी कैन रियली नाउ एट दिस स्टेज think of what is going to happen in 10 years or so. I can probably think for a year or two, not more than that. So as of now, to be very honest, I'm really enjoying all the three things that I do. I love the IACL work. I love my interactions with practitioners and my Bosch and Lomb colleagues, and I love my programs and my interaction in Yashwant and again practitioners for masterclass. So I really enjoy all these three categories right now. You never know, सचिन आके मुझे बोलेगा नेक्स्ट ईयर कि सर कुछ ऐसे साथ में कुछ करेंगे. बिल्कुल सर. So last, do you want to give any inputs from your side to the optometrist that how should they plan their career? एक बात तो सही है, तू मुझे ना बहुत सारे $1,000,000 क्वेश्चंस पूछ रहा है. कॉन्टैक्ट लेंस का पेनिट्रेशन कैसे बढ़ाना है, करियर ऑप्शंस कैसे बताना है, मतलब इसके जवाब अगर किसी के पास होते तो वो बाबा नहीं बनता. But I'll still stick my neck out and I'll try to answer your question. तो सबसे पहले तो हाउ डू यू प्लान योर करियर, टू आस्क मी दिस क्वेश्चन जिसने खुद का करियर कभी प्लान नहीं किया, थोड़ा सा आयरॉनिकल है ना. आयरॉनिकल नहीं वो तो है सर, प्लान तो मैंने भी नहीं करा इफ यू आस्क मी. तो बट ये है कि हाँ, आपको आपने इतने लोगों को इसका जवाब दिया होगा तो आपको ट्रेंड पता चल गया होगा. अच्छा मैंने यहाँ पे ये दिया तो वो वैसे चल गया वो ट्रेंड. तो अभी मैं क्या करता हूँ, एंड व्हाट आई जेन्युइनली फील इज आई हैव आल्सो इवॉल्वड इन माय थॉट प्रोसेस. पहले मैं एक बहुत क्लीशे बोलता था, फॉलो योर पैशन. हाँ नहीं चलता. आएगी. नहीं चलता, बिकॉज योर पैशन में बी प्लेइंग फुटबॉल, बट यू आर नॉट गुड एट प्लेइंग फुटबॉल, सो यू कैन नॉट मेक लिविंग आउट ऑफ इट. सो follow your passion is a very vague advice. It makes sense if your passion is something you're good at, then it makes sense. So today what I tell people is find out what you're good at and then find out what your passion is. Okay, so if you are good at now coming within optometry again, now bahar ki baatein chhod do, dance, football, but within optometry find out what you're good at. तो मुझे now I'll give you my example, probably that will help you understand. I realized that I was good at clinical stuff. I was good at explaining things in easy language. ये मुझे थोड़ा पहले पता चला क्योंकि मैं अपने क्लासमेट्स को भी समझाता था कि ये है ना, इसका ये होता है, ये मैं करता था पहले से काफी. Then so these two things I realized I was good at. Then slowly I realized clinical में मुझे interest नहीं है, it's not my passion. So if I were a clinician, I would have been a good clinician, I can tell you now. But I realized that I don't really enjoy doing that. After a while, I got bored of doing that same. I thought ये same चीज मैं बार-बार कर रहा हूँ. It's not giving me the kick. Then I realized I'm good at this and I like doing this. तो वो मेरा कॉम्बिनेशन बन गया. So now if you look at it, whatever I have done in last 15-17 years is related to these two things. Agreed? So I become a trainer, I become an educator, I become whatever advisor and things like that, mainly because I could explain things in a language people could understand, and I also enjoyed doing that. तो इसलिए वो लंबा तक चला, and I first of all whatever success I got was mainly because of that. So first thing is understand what you're good at and then try to understand what you're liking, what your passion is or what you enjoy doing. Now if you understand what you're good at, try to become better at it, and that will give you your career. Now if these two things don't match, then what you could do is make a career with what you're good at, and in your spare time or you find time for doing things that you enjoy doing. Now I know a person who's very good clinically, but his passion is also to talk to students and give lectures. But because he has to make a career first, so what that person does is he's a full-time clinician, और बिकॉज उसमें बहुत शौक है इधर उधर घूमने का और लोगों को पढ़ाने का, वो वीकेंड में या कहीं गेस्ट लेक्चर करके जाएगा, किसी कॉन्फ्रेंस में लेक्चर देगा. सो दैट इज वेयर ही satisfies or fulfills his soul. So day to day activities के लिए do what you're good at, and whatever additional things, whatever passion you have, you do it
at your spare time or find time for that. That's what I tell people. First year student को मैं बोलता हूँ तू मुझे ये सवाल मत पूछ. You know nothing about optometry right now. Go back. थर्ड ईयर में तू मुझसे बात कर, तब तक बात ही मत कर. 2 साल जो भी तेरे टीचर्स पढ़ा रहे चुपचाप पढ़. साल मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप एक काम करो, आप जाके पढ़ो, हर चीज जो आपको टीचर पढ़ा रहे एंजॉय करो, पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, क्लिनिकल एक्सपोजर है करो, क्लिनिक में जाने को मिल रहा है करो, थर्ड ईयर में और थोड़ा सा हैंड्स ऑन मिल जाता है वो भी करो. फाइनल ईयर के बच्चों को मैं बोलता हूँ कि नाउ यू आर गेटिंग पोस्टेड एवरीवेयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड विच पार्ट यू आर गुड, यू आर एंजॉइंग मोर एंड वेयर योर हार्ट इज. ये मैं फाइनल ईयर के बच्चों को बोलता हूँ, बिकॉज बाय द टाइम यू विल रियलाइज कि मुझे कॉन्टैक्ट लेंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे वो आ रहा है अच्छे से फिटिंग फिटिंग, मुझे डिस्पेंसिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है और वाइस वर्सा. तो फिर हम बोल सकते हैं उनको कि हाँ, नाउ व्हाट आई डू इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर लेट्स कनेक्ट अगेन. मैं करता हूँ ये एक्चुअली, उनको बोलता हूँ कि अभी तू इतना कर कि तेरे को जो पोस्टिंग मिल रही है वो हर पोस्टिंग अपना 100% दे के कर ले. एनीवे 4 साल ही तुझे पढ़ना है, आगे तो करियर ही है, तो 100% दे दे एंड यू विल रियलाइज कि क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, वो आपको आ जाएगा. नाउ व्हेन they meet me at the end of the 4th year, that's the time when you can actually have a dialogue with them कि मैं क्या करूं आगे. तब मैं उनको यही बोलता हूँ कि अब अभी तुझे समझ में आया होगा ना थोड़ा था कि तुझे एजुकेशन में इंटरेस्ट है, रिसर्च में इंटरेस्ट है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंटरेस्ट है, या बिजनेस में इंटरेस्ट है, या कॉर्पोरेट में. बिकॉज बाय द टाइम दे हैव अ रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ईच सेगमेंट इज, फिर वो एटलीस्ट 5 में से 2 चीजों में funnel down कर देते हैं उस वक्त. And then I tell them, okay, if you want to do corporate, these are the requirement of the corporate job. This is what you start working on. You will need good one-on-one conversation skills, communication skills, convincing skills. You will need a group presentation skill. You need to have some understanding of business. सिर्फ academician होना है तो फिर college में पढ़ाओ, corporate मत join करो. These are the things I start telling them there. अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद का डालना है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, अगर तुझे अपॉर्चुनिटी है तो 6 महीने या 1 साल तक किसी एंटरप्रेन्योर के साथ काम कर, सी व्हाट आर द चैलेंजेस दे फेस, राइट फ्रॉम, कभी कभी अगर कोई आता नहीं है तो दे विल हैव टू स्वीप अ फ्लोर आल्सो, दे हैव टू यू नो बी टेक द जॉब ऑफ अ स्वीपर टू द सीईओ. देयर इज नो लिमिट एंटरप्रेन्योर के काम को. सो learn that, see the challenges they are facing, see how they are overcoming, stock कैसे ऑर्डर करते हैं, स्टॉक कीपिंग कैसे करते हैं, ये सब देख लो आप, तभी आप जाके मतलब you'll get a you'll understand, you'll just get a little bit of glimpse of that domain, और उसके आगे जाके फिर it will be easy for you, and then speak to people in that particular domain, they will help you with that. तो ये अभी मैं बोलता हूँ कायदे से, हर चीज हर किसी को ऐसे ही समझाता हूँ मैं भी, गोली नहीं देता ठीक. और ग्लोबल ज्ञान भी नहीं देता, मैं प्रॉपर ग्रास रूट लेवल पे जाके बताता हूँ क्या करो. ठीक 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 है सर, ठीक है. आई थिंक हमने सारा कवर तो कर ही लिया है, शायद जो आउट ऑफ सिलेबस था वो भी कवर कर लिया. ठीक है ठीक है सर. अब क्या करोगे, अब इसके बाद क्या करोगे आप सर? इसके बाद मतलब आज के दिन की बात कर रहा है या आज के दिन क्या कर रहे हैं? आज के दिन मेरी चाय आधी है वो खत्म कर दूंगा. ठीक है सर. ओके, चल टेक केयर. ओके बाय.